चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा दोस्तों कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों वृद्धि होती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा संवेगात्मक विकास के द्वारा, और ऑप्शन सी हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के द्वारा दोस्तों, और ऑप्शन डी हो जाएगा नैतिक विकास के द्वारा। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो कैसे वृद्धि होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के द्वारा शरीर की वृद्धि होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेपर पेन लेके जरूर बैठना। चलिए, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता देता हूँ कुछ कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, CDP मॉक टेस्ट चलेगा। ठीक है, साइकोलॉजी का टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, जो बाल मनोविज्ञान से। ठीक है ना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। ये आपका रहा मॉडल पेपर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों। उससे पहले आप पेपर पेन लेके बैठना, केवल कथा नहीं सुनना है। आपकी जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं बार बार कहता हूँ, तो इसलिए कहता हूँ प्यारे साथियों कि आप केवल खाली हाथ न बैठें, पेपर पेन लेके बैठें। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मैं वीडियो के बार बीच में नहीं कहता हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं, अंत तक देखिए। अच्छा लगे दोस्तों तभी करिएगा, नहीं भी करेंगे तो आप पढ़ तो लेंगे ना मेरे दोस्तों। चलिए, दूसरा प्रश्न देखते हैं। और पेपर पेन लेके बैठना दोस्तों, कमेंट करते हुए चलना। कमेंट में नहीं, अपना नोट करते हुए चलना। लास्ट में कमेंट करके बताना कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न रहा दोस्तों। जितने भी टेट के एग्जाम है सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, क्या कह रहा है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी। क्योंकि आपको पता है वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, और ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। तो इसलिए दोस्तों आपका कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों। आपको केवल प्रश्न का आंसर ही लिखना है। आप प्रश्न नोट कर लेना और उसका डायरेक्ट जो आंसर हो वो नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, पूरा चारों ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए प्रश्न देखते हैं कि सीखने के प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होती है? तो ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी होता है दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, बाल्यावस्था में भी बच्चा सीखता है, पूर्व बाल्य में भी बच्चा सीखता है, और किशोरावस्था में भी बच्चा सीखता है। ठीक है, इन्हीं तीनों अवस्थाओं को सीखने की प्रोजेक्ट विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, आप जानते होंगे और आप चिंतन इस पे कर सकते हैं कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा है? स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, और ऑप्शन डी समायोजन। तो कौन सा दोस्तों है? कौन सा है? स्नायु है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आगामी आने वाले एग्जाम में इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए। कोई भी टेट का एग्जाम हो, चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, इस बार आपका आने वाले टेट के एग्जाम में पर क्वालिफाई करना है तो करना है। अगर आप ठान लेंगे दोस्तों ना तो कोई रोकने वाला है नहीं। जितना हम पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा भी तो हम आपको डिटेल्स में भी पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, तैयार हो रहा है। चलिए प्रश्न देखते हैं कि बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? मैं बार बार चर्चा करते रहता हूँ अवस्थाओं की, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो बाल्यावस्था कब तक? ऑप्शन ए 5 वर्ष तक होती है, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक होती है, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि बाल्यावस्था होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष तक होती है। बी सही हो जाएगा।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था पूछ दे, इसी की शैशवावस्था होती है तो 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक होती है दोस्तों। आप ऐसा भी कह सकते हैं जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आपको पता है कि बाल्यावस्था पूछा है तो बाल्यावस्था आपका 12 वर्ष तक होता है। 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। अच्छे से नोट करना दोस्तों। और ठीक है ना, किशोरावस्था पूछ दे तो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, और प्रौढ़ावस्था पूछ दे तो 18 से आगे की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलें दोस्तों। आइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि से, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि से, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि से, और ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से। तो दोस्तों सही क्या हो जाएगा? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से तात्पर्य है। केवल ज्ञान में वृद्धि से तात्पर्य विकास नहीं है। संवेग में वृद्धि से तात्पर्य केवल विकास थोड़ी है। आकार में भी विकास होना चाहिए, सोच में भी विकास होना चाहिए, समझ में भी विकास होना चाहिए, और कौशलों में भी वृद्धि या विकास होना चाहिए। अगला चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विशेषता, ऑप्शन बी शारीरिक परिवर्तनों की विशेष समस्याएं, ऑप्शन सी समायोजन की समस्याएं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों किशोरावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। क्योंकि किशोरावस्था आपको पता है कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें संवेगात्मक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं भी होती हैं, समायोजन की समस्या भी होती हैं दोस्तों। तो अर्थात आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, इस चैनल पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। चलिए, कि बाल विकास का सही क्रम है। बाल विकास का सही क्रम क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, मध्यावस्था और उत्तर किशोरावस्था। आपका सी ऑप्शन रहा दोस्तों कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, और ऑप्शन डी रहा इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों तो आप अच्छे से पता हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। पहले क्या होती है? जब जन्म लेता है बच्चा तो शैशवावस्था में होता है। नोट कर लेना दोस्तों, शैशवावस्था में होता है। यह जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फिर 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। 18 वर्ष से बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। दोस्तों नोट कर लेना, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1 नंबर समझिए, आपका फिक्स है। यहाँ से एक नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों। यहाँ तो पॉइंट से लोग छट जाते हैं तो कितना करता है, यहाँ तो 1 नंबर की बात है। चलिए प्रश्न रहा, विकास शुरू होता है, विकास किस अवस्था से शुरू होता है? किस अवस्था से? तो ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी प्रसव पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, और ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों बालक का विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से। पूर्व बाल्य नहीं, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न ले। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्यारे साथियों, कि बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? दोस्तों बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे के समान हैं, ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक हैं, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न चले। सो टॉप 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही वाले हैं। चलिए, परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन ए विकास से, ऑप्शन बी वृद्धि से, ऑप्शन सी सृजनात्मक से, और ऑप्शन डी रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों? सही आंसर क्या आ जाएगा?
विकास से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलें दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा कि निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। कौन सा है वंशक्रम संबंधी नियम दोस्तों? ऑप्शन ए प्रयासों का नियम, ऑप्शन बी सीखने का नियम, ऑप्शन सी समानता का नियम और ऑप्शन डी स्वास्थ्य का नियम। तो दोस्तों वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका समानता का नियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी एकता का नियम, ऑप्शन सी व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत और ऑप्शन डी इनमें से सभी या ये सभी। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन को नोट करना और एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन करके जाना दोस्तों, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न चलिए, किशोरावस्था की अवधि है। मैंने बताया था दोस्तों आपको पहले भी, याद होगा ना, क्योंकि अवस्था से एक नंबर पूछता है तो आपको गलत नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि बूंद बूंद से तालाब भरता है प्यारे साथियों। कहता हूँ ना जितना पढ़ा दूंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना दोस्तों। आपका सिलेक्शन, जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। चलिए बताइए किशोरावस्था की अवधि है। ऑप्शन ए 12 से 19 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 से 14 वर्ष तक, ऑप्शन सी 13 से 20 वर्ष तक और ऑप्शन डी 20 से 25 वर्ष तक। तो कौन सी अवधि है दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 से 19 वर्ष तक। दोस्तों मैंने बताया ना आपसे कि 12 से 18 बताया था। ठीक है, और मैं बताया हूँ कई वीडियो में कि 12-13 से क्या 12-13 से 18-19 तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं पढ़ लें 12 से 18 तो 18 ही रहे, 12 से 19 भी हो सकता है। मैंने बताया हूँ ना कि 12-13 से 18-19 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है ना, अगला प्रश्न चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि विकास कैसा परिवर्तन है। विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए गुणात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन बी रचनात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन सी गणनात्मक परिवर्तन है और ऑप्शन डी नकारात्मक परिवर्तन है। तो विकास कैसा परिवर्तन है दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकास आपका गुणात्मक परिवर्तन है। सॉरी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा अगला कि वृद्धि का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन जितने भी हैं ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वृद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए आकार व भार से, ऑप्शन बी केवल आकार से, ऑप्शन सी केवल भार से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वृद्धि का संबंध किससे है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आकार से। किससे है? आकार व भार दोनों से है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चले अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न रहा दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। इसका आंसर बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन ए सभी की विकास दर समान नहीं होती, ऑप्शन बी विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, ऑप्शन सी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और ऑप्शन डी विकास सभी प्रक्रियाओं अंतर संबंधी नहीं है। तो दोस्तों कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकास दर समान नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन लगा दें दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए अगला बताइएगा प्यारे साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो दोस्तों कौन वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन ए प्रकल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना और ऑप्शन डी दोस्तों हो जाएगा प्रकल्पना का निर्माण करना।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता प्रदान करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम को पूछे जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलना। चलिए अगला प्रश्न, किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है दोस्तों? किस वह आयु में दोस्तों, में यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्च सीमा पर पहुंच जाता है? ऑप्शन ए 10 से 15 वर्ष तक, ऑप्शन बी 10 से 20 वर्ष तक, ऑप्शन सी 20 से 25 वर्ष तक, और ऑप्शन डी 5 से 10 वर्ष तक। तो किस आयु के काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 से 20 वर्ष तक। क्या हो जाएगा? सॉरी 15 से 20 वर्ष तक दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों? 15 से 20। ठीक है, 15 से 20 रहेगा दोस्तों। यहाँ 10 के बजाय आप 15 कर लेना बी वाले ऑप्शन को। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला चलते हैं, अगला चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है प्यारे साथियों, कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए मैकडूगल ने, ऑप्शन बी टर्मैन ने, ऑप्शन सी टर्मैन ने, और ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों थॉर्नडाइक, और ऑप्शन डी हो जाएगा बर्ट। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। मैं सभी पढ़ाया हूं दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत किसने दिया है और द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। आप कमेंट करके बताना, मैं बहुत बार बताया हूं। ठीक है, चलिए आप कमेंट करिएगा इन दोनों का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? दोस्तों उपनयन संस्कार कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, संस्कार 16 होते हैं। ठीक है, तो उपनयन संस्कार शिक्षा काल में किया जाता है। ऑप्शन ए वैदिक काल में, ऑप्शन बी बौद्ध काल में, ऑप्शन सी मुगल काल में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था दोस्तों? तो वैदिक काल में किया जाता था। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना। संस्कार पूछे तो संस्कार 16 होते हैं। अगला प्रश्न, चलिए, कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए नकारात्मक निभानी चाहिए, ऑप्शन बी सहानुभूतिपूर्ण निभानी चाहिए, ऑप्शन सी अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए, और ऑप्शन डी तटस्थ निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की कौन सी भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों? तो अग्रोन्मुखी निभानी चाहिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी होती है दोस्तों माता पिता को बच्चे के प्रति, सहानुभूति भी नहीं देना है, और तटस्थता भी एकदम नहीं देना है। जब भी देना है उन्हें अग्रमुखी होकर मतलब आगे की तरफ बढ़ना सिखाना चाहिए, ना कि नकारात्मक सोच पैदा करना चाहिए बच्चे के मन में। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आपसे इस बार भी पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक बालकों के लिए किसमें बेहतर मानते हैं? ऑप्शन ए वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी प्रदर्शन, ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और ऑप्शन डी ए सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ठीक है, अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो कैसा आपके अनुभव, बच्चे आपकी पढ़ाने की कला को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, अब उस पर निर्भर करता है। कौन सा बच्चा नहीं समझ रहा है तो उनके अपना तरीका चेंज करके पढ़ाएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम कहते हैं, ऑप्शन बी अनुबंधन कहते हैं,
ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम कहते हैं और ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलें। सभी भाई बहन का सिलेक्शन इस बार होना चाहिए। आने वाले जितने भी टेट के एग्जाम में इस बार आपका सिलेक्शन होना चाहिए 100%। चलिए प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। तो दोस्तों क्या है, क्वेश्चन को आप अच्छे समझना, बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क का बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो मानव का मस्तिष्क के बर्फ के बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उनमें चेतना 3 स्तर में होती है। तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ऑप्शन ए गुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट कर रहे हो क्वेश्चनों को और लास्ट में कमेंट करके तो बताना दोस्तों कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन ए बौद्धिक विकास का, ऑप्शन बी शारीरिक विकास का, ऑप्शन सी सामाजिक विकास का और ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलें दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या प्यारे साथियों। चलिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए विकास की दर में, ऑप्शन बी विकास क्रम में भिन्न होते हैं, ऑप्शन सी विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं और ऑप्शन डी वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न कैसे होते हैं दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। चलिए, कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक द्वारा, ऑप्शन सी लिखित एवं मौखिक द्वारा और ऑप्शन डी गृह परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए दोस्तों? सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा मूल्यांकन बच्चों का होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि लिखित एवं मौखिक द्वारा होना चाहिए, ना कि गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो सतत एवं व्यापक परीक्षा द्वारा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों। आपका 30वां प्रश्न है, 11वां मत समझिएगा, 30वां है। ठीक है, कि बाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है? दोस्तों बाइगोस्की रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आनुवांशिक, ऑप्शन सी नैतिक और ऑप्शन डी शारीरिक। तो बाइगोस्की ने बच्चों के सीखने के दोस्तों किस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक पर ज्यादा बल दिए हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी पूछे गलत नहीं करना है प्यारे साथियों, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है दोस्तों। देखते हैं कितना दोस्त किसका सही हुआ, लेकिन सही बताना, झूठ मत बोलना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरा मुख्य प्रयास है। जितने भी मेरे भाई बहन उनका सिलेक्शन हो जाए इस बार आगामी आने वाले एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।